मेरा नाम साकिब राठौर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में, और जहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम के लिए मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। क्या इस SCO के पाकिस्तान में होने से पाकिस्तानी आवाम को भी फ़वाइद हासिल होंगे या नहीं? ब्यूरो चीफ हैं हम न्यूज़ जावेद सोमरो साहब मेरे साथ मौजूद। जावेद साहब, कैसा लगता है कि एक जो बड़ा इवेंट है वो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है और इसके आम आदमी तक फ़वाइद पहुँचेंगे? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, फ़वाइद तो ज़ाहिर है जब इस किस्म की कॉन्फ्रेंस होती है वो हम ये नहीं सोच के करते कि इस कॉन्फ्रेंस हो गई तो इसके नताइज फौरी तौर पर मिलना शुरू होंगे, लेकिन ज़ाहिर है इसके नताइज मिलेंगे। पहले तो ये बात आप जहन में रख लें कि SCO जो है ना वो तकरीबन इस दुनिया की 1/3 आबादी आ जाती है जी। तकरीबन। आपके सारे ममालिक इसमें मौजूद हैं। ईरान जो है वो आपका यहाँ मौजूद है, बेलारूस आपका मौजूद है, चीन, रूस, इंडिया, और इसके अंदर 4 जो हैं बड़े ऐसे ममालिक हैं जो न्यूक्लियर जो उनके पास ताकत है, उनके पास तमाम कुछ न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन वो यूज़ करते हैं अपना उसको एनर्जी के लिए, जैसे हम पाकिस्तान अपना जो यूज़ करता है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर देखें तो इस प्लेटफॉर्म की अहमियत और अफादियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि इतने तमाम बड़े ममालिक और पाकिस्तान की 1/3 जो आबादी है वो जो है इसके अंदर मौजूद हो, तो उसके अंदर ज़ाहिर है एक ट्रेड, इकनॉमी, क्लाइमेट चेंज और इसके अलावा बाकी तमाम कल्चर है, कनेक्टिविटी जितनी नहीं, वो एक सेकंड स्टेप है। लेकिन जो आपकी इकनॉमी को, तमाम ममालिक की इकनॉमी को बेहतर करेगा वो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, उसके अलावा मल्टीलैटरल ट्रेड होगी। और इसके स्पेशली मैं बात करूंगा चीन की, जो उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट शुरू किया, CPEC 1, CPEC 2। जब ये बन के शुरू हो जाएंगे, इन तमाम ममालिक से गुजरते जाएंगे, तो जहाँ से गुजरगाह बनती है वहाँ उस इलाके के अंदर वैसे भी तरक्की जो है होती है, लोग उस इलाके के रहने वाले लोगों को उसकी अफादियत मिलती रहती है, फ़ायदा मिलता है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अभी ये तो कॉन्फ्रेंस हुई ना, इस कॉन्फ्रेंस का अभी ऐसे समझ लें मेरी नज़र में कोई एक पौधा लगाया गया है जो 2 से 3 साल बेबी स्टेप ले लिया गया। 2 से 3 साल के बाद आपको इसके प्रॉपरली नताज मिलना शुरू। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भारत की जानब से इसमें शिरकत और बड़ा वार्म वेलकम किया गया, और सारी इस सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इस बात को लेकर, और इंडिया के अंदर इस पर खुशी मनाई जा रही है कि हमारा जो अमूर खारजा के वज़ीर हैं उनका पाकिस्तान में एक अच्छा इस्तकबाल हुआ। और इस सारी सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, बतौर मेज़बान हमें चाहे हमारे पास अगर कोई, चूँकि मैं पहले अपनी सोसाइटी बताऊं, जैसे मेरा ताल्लुक सिंध से, आपका पंजाब से, तो आपके पास भी अगर डेरे पे, आप कश्मीर से आपका है, अगर आपके डेरे पे कोई आपका दुश्मन भी आ जाए, गलती से भी आ जाए, तो आप पहले उसे बिठाएंगे, करेंगे, जी आ जाए, जो खातर मदारो है आप उनकी करेंगे। इसी तरह हमारे सिंध में भी है, इसी तरह पंजाब में, बाकी इलाकों में भी है। चलें जी, आ गए आप, बायलैटरल नहीं आए, मल्टीलैटरल आ गए, ठीक है, आप हमारे साथ बाकी इश्यूज़ पे बात ना करें। लेकिन अगर आप उनकी आज की तकरीर देखें तो उसकी तकरीर के अंदर भी उन्होंने हस्बे मामूल जो जायका है तड़का लगाने वाला टेररिज्म का, जो उसके खात्मे का, वो बात इनडायरेक्टली ज़रूर कही है उन्होंने, डायरेक्टली नहीं की। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको डील किया है। उन्होंने भी टेररिज्म की बात की कि ये पूरा खित्ता जो है, चाइना से लेकर आप चले जाएं ईरान तक, वो पूरे का पूरा दहशतगर्दी की लपेट में रहा है और अब भी है। तो उनको उससे निमटने के लिए एक मुश्तरका जदोजहद करने के लिए उन्होंने जोर भी दिया है, और यही बात उन्होंने जयशंकर साहब ने भी की है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, इस कॉन्फ्रेंस होने से पहले वहाँ से यही बातें आ रही थी कि जयशंकर साहब पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वर्चुअल बैठ जाएंगे, कोऑर्डिनेटर्स नहीं जाएंगे, वर्चुअल होगा। लेकिन एक बात बताऊँ कि वहाँ पे जो बातें हो रही थी कि जी नहीं जाएंगे, तो मैं उसी टाइम पे यही कह रहा था दोस्तों कि जी ये ज़रूर आएंगे। बिल्कुल, वजह ये थी कि इस बड़े प्लेटफॉर्म को वो स्पेस खाली नहीं छोड़ना चाहेंगे। अगर वो ना आते तो एक स्पेस खाली हो जाती और उनकी जगहज़ाई होती। तो उन्होंने बेहतरी, अक्लमंदी, दानिशमंदी का मुजाहरा किया है कि वो आए, पाकिस्तान आए, आके SCO में शामिल हुए, और बेशक आपने बायलैटरल कोई टॉक्स नहीं। बिल्कुल, लेकिन जब बरखुरदार नवाज शरीफ का इंटरव्यू करके बाहर निकलती हैं और वो अपना एक वीलॉग रिकॉर्ड करके अपने TV को देती हैं, और उसमें ये कहती हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो हमेशा से ही पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी के ख्वाहिशमंद रहे हैं और उसके हामी हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ जब हमने इंडियन रिपोर्टर्स को यहाँ से रिपोर्ट करते हुए देखा, तो उन्होंने भी यही कहा कि जब से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में एक गर्माहट शुरू हो जाती है। किस नज़र से देखें? देखिए, गर्माहट नहीं है तो खुश ये अच्छी बात है कि होनी भी चाहिए। दो तरफा अमूर पर जितनी भी बातें, आपके ताल्लुकात को अच्छा होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है
हमारी हुकूमत तो हमेशा पॉजिटिव मुस्बत आपको पैगाम देती है, दुनिया भर को मुस्बत पैगाम देती है, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, लेकिन इंडिया की तरफ से आपको कभी भी मुस्बत पैगाम नहीं आया। वहाँ की मीडिया के ज़रिए इतनी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ताकि उनके फ़िज़ाओं से पाकिस्तान से जाया हुआ कोई कबूतर भी गुजरे तो वो उसको हमारे ISI का एजेंट करा देते हैं, उसको एटमी कबूतर करार देते हैं। जब इस किस्म की आप प्रोपेगेंडा करोगे तो फिर जो साख होती है आपकी, पहले तो वो तबाह होती है, फिर आपके ऊपर ट्रस्ट किसी का नहीं रहता। अभी ये भी रिपोर्ट कर रहे थे जावेद साहब, क्योंकि आपकी गहरी नज़र रहती है एक अदारे के अंदर, आप एक की पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं कि जी सड़कें बंद कर दी। ये इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया यहाँ से गुज़श्ता रात को कि सड़कें बंद करके एक जेल का सा माहौल बना के SCO समिट की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। नहीं, ये ऐसी चीज़ वहाँ पे जो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने जहाँ तक मॉनिटर किया, ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं हुई। अगर किसी ने की भी है जो मेरी नज़र से नहीं, NDTV की बात कर रहा हूँ मैं, NDTV ने किया, ठीक है। अगर उन्होंने की भी है तो मुझे ये बताएं कि तो जो सोशल मीडिया के व्लॉग्स पढ़े, वहाँ पे हालिया कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने तो न्यू दिल्ली के अंदर पूरे का पूरा स्लम एरिया, तो क्या जो वहाँ के ये समझ लें कि बड़े पोश एरिया हैं, उनको भी उन्होंने बंद कर दिया था। तो वो किस लिए किया था? देखें, इस किस्म की ज़रूर आप टीवी के ऊपर बैठकर या आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर आप अपने TRP के लिए ज़रूर करें, लेकिन जब इस किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बायलेटरल नहीं है, ये मल्टीलेटरल है, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं दुनिया भर से। आपके मंदूबीन जब इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं तो आपको सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो ज़्यादा सख्त लेने पड़ते हैं। अगर हमारे पाकिस्तानियों के साथ 2 दिन के लिए मुश्किलात का सामना है, पूरा शहर तो नहीं बंद, एक टोटल एक मखसूस एरिया बंद कर दिया, मखसूस एरिया बंद है, बाकी सारे का सारा शहर क्या पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है। इंडिया में तो मुझे याद है अच्छी तरह के, वहाँ पे लोगों ने व्लॉग जो किए थे कि उन्होंने स्लम एरियाज में लोगों को वॉशरूम तक जाने की इजाज़त नहीं दी थी। तो जब आप इस किस्म की हरकतें खुद करते हैं तो आप खुद को अपने आप कहीं लगता नहीं है कि ये जो इंडियन मीडिया है उसकी वजह से तल्लुकात में जो सर्दमोरी पाई जाती है? बस वो TRP बेहतर करने के लिए करते हैं, लेकिन पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट देखें तो हमारे सिंध में रहने वाले जो हमारी हिंदू बरादरी है, उनके भी वहाँ पे रिश्तेदार हैं, तो वो वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं, तो वहाँ वो खुश होते हैं कि हमारे पाकिस्तान से कोई भाई आया। वहाँ वाले जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते हैं तो उनको वार्म वेलकम किया जाता है, चाहे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब उनके दरमियान है तो फिर जाहिर है वहाँ का जो मोदी मीडिया है, जैसे मैं गोदी मीडिया जो है, वो फिर जाहिर है अपनी TRP के लिए कुछ तो प्रोपेगेंडा करेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। शंघाई ताउन तंजीम का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का इजलास था वो आज ख़त्म हो गया है और अब फाइनल स्टेटमेंट कुछ देर बाद जारी कर दी जाएगी, लेकिन इसके असरात पाकिस्तानी अवाम को कब मिलना शुरू हो जाएंगे ये देखते हैं अगले वक्त में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।